शो का पहला एपिसोड आज जाने वाला है और मेहनत कर रही हूँ वो लोगों को पसंद आए उसके लिए थोड़ा नर्वसनेस। जो कंफर्ट है मेरा अर्जित के साथ, मुझे नहीं लगता किसी के साथ है। हो वो एक्टर कौन है मेरा जिसके साथ मॉक शूट। अब हम दोनों ने देखा है कि 10 सालों में हमारा जीवन कैसा रहा है। श्रुति को आपने कई किरदारों में देखा होगा, लेकिन इस बार एक नया किरदार, एक नई कहानी, एक नया शो अमृता के किरदार में नजर आने वाली हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? फ़िलहाल तो बहुत नर्वस हूँ। आज हमारे पहले एपिसोड का पहला टेलीकास्ट है। शो का पहला एपिसोड आज जाने वाला है ऑन एयर, तो अभी तो बहुत नर्वस एनर्जी है। लेकिन आपने कहा नर्वस हूँ, इतनी बड़ी कलाकार, इतना पसंद करते हैं लोग, इतना ज़्यादा नाम, फिर भी नर्वसनेस? तो मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो लोगों को पसंद आए उसके लिए थोड़ा नर्वसनेस। और क्योंकि जब हम शूट करते हैं हम देख नहीं पाते ना कि एडिट के बाद वो शो कैसा बना है। आज हम पहली बार देखेंगे तो ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है कि अच्छा सब कुछ सही से कर दिया ना, सब कुछ सही से आ गया ना, वो उसकी नर्वसनेस रहती है। लेकिन जो कोलैबोरेशन हुआ है अरिजीत और आपका, ये लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया रहेगा, राइट? पूरब और प्रज्ञा जीजू का किरदार उन्होंने निभाया था आपका। आप शो कुमकुम भाग्य में, राइट? और इस बार आपके अपोजिट, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट ये सबसे क्या बोलूँ, ये बहुत अच्छे संजोग तो अच्छा ही होता है कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव हिम ऑन सेट, टू बी वर्किंग विथ हिम। क्योंकि जो कंफर्ट है मेरा अर्जित के साथ, मुझे नहीं लगता किसी के साथ हो पाता इतनी आसानी से। वक्त लगता है वो बनने में। और मतलब अर्जित और मुझे एक दूसरे को जानते हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो जाएंगे, तो वो कंफर्ट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये कोलैबोरेशन हुआ कैसे, क्या कुछ अप्रोच थी मेकर्स की तरफ से, क्या कुछ बातें थी? आई हैव नो आइडिया। मुझे पता ही नहीं, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि अर्जित की शो के बारे में बात चल रही है। और अर्जित को पता था कि मैं 2-3 दिन से अर्जित को बता रही थी सॉरी कि ये शो की बात चल रही है, मैं करूँ नहीं करूँ, ये कहानी है। मैं रोज़ बता रही हूँ वो। और हम 3 दोस्त हैं, मैं अर्जित और चारू, और हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बात हो रही, मैं इन दोनों को बता रही हूँ और अर्जित ने मुझे बताया नहीं है। फिर जिस दिन मॉक शूट होने वाला था उससे एक दिन पहले हमारी जो क्रिएटिव है जैसी, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा मुझे बताओ को एक्टर कौन है मेरा जिसके साथ मॉक शूट है। उन्होंने बोला कि अर्जित। बोला क्या? एंड दैट्स हाउ आई फाउंड आउट दैट इट्स अर्जित। अर्जित तो चाहता था कि मैं मॉक शूट में पहुंचूं और मुझे अर्जित दिखे वहाँ पे, पर उसका ये प्रैंक नहीं हो पाया। बट सो एक्साइटेड आई वाज, वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट इट्स हिम। जी, कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, कुछ लोग कंपेयर भी कर रहे हैं अभी और प्रज्ञा से इस किरदार को। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? I have to really tell them that you will be very pleasantly surprised that it's quite different. Amrita is very different from Pragya. हाँ, मतलब आपको लगे कि वो सिमिलर है क्योंकि एक तो सेम का एक्टर प्ले कर रही है, और ऑल्सो बोथ प्रज्ञा एंड अमृता आर अर्बन गर्ल्स फ्रॉम बॉम्बे। तो वो बट अमृता's approach to life and Pragya's approach to life are very different from each other. तो आपने कहा कि आप अरिजीत को 10 सालों से जानती हैं, राइट? हाँ। तो पहले दिन जब आप मिली थी और अब जब आप मिलती हैं उनसे, तो क्या कुछ बदलाव देखती हैं उनके अंदर? I think our relationship has grown. He has grown so much. हम दोनों में अब बहुत पेशेंस आ गया, पहले दोनों में इतना नहीं था। और अब हम दोनों ने देखा है कि 10 सालों में हमारा जीवन कैसा रहा है। हर शो में कितने बिजी रहे, कब थक गए हैं, कब एनर्जी फील किया, कब एक्साइटेड, कब नर्वस। मुझे उसे बताना भी नहीं पड़ता कभी कभी कि मैं खुश नहीं हूँ। उसे पता चल जाता है कि अगर मैं मुस्कुरा भी रही हूँ तो उसे पता चल जाएगा कि नहीं दिस इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू हर। तो ही कम एंड टेल मी कि अरे दिल में मत रखो, बता दो ये बात, यू विल फील बेटर। क्योंकि जनरली आई एम नॉट वेरी मतलब अगर मुझे प्रॉब्लम होती भी है तो मैं बताती नहीं हूँ लोगों को। सो इट्स वेरी नाइस टू हैव समवन लाइक दैट ऑन सेट। अच्छा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप बिहार से बिलोंग करती हैं, राइट? और इस शो में आप किरदार निभा रही हैं एक मराठी मुलगी का। तो क्या कुछ स्पेशल प्रिपरेशन आपने की थी इस कैरेक्टर की? यार मैंने प्रेप तो बस इतना ही किया था कि मैंने स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट पढ़ा था। बट आई एम सो ब्लेस्ड दैट हिमांगी इज़ विथ मी ऑन सेट मोर ऑफन देन नॉट। और वो मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं टू ऐड लिटिल बिट। और अगर कुछ मराठी लाइन लिखकर भी आती है तो मराठी उच्चारण थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है, तो वो हमेशा रहती हैं कि हर शब्द में सही तरीके से बोल पाऊँ। अच्छा, आपने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि 11 एपिसोड्स आपने शूट कर लिए ऑलरेडी, राइट? हाउ इज़ द एक्सपीरियंस सो फार? कैसा रहा वो सेट पर जाना, लोगों से मिलना, क्या कुछ रहा है उससे? प्लीज़ बताइए।
इट्स बिकम सो कंफर्टेबल एक्चुअली। जब नया शो शुरू होता है तो अचानक लगता है कि ये कहाँ आ गए, नई जगह, और वो कब नई जगह आपका अपना घर पता बन जाता है पता ही नहीं चलता। तो अब उस मुकाम पे हम पहुंच गए कि अब कन्वीनियंट हो गया, अपना घर बन गया, अपना सेटअप, पूरी यूनिट मेरी अपनी बन गई है, तो अभी तो बहुत कंफर्टेबल हो गया है। लेकिन प्रज्ञा का जो किरदार था बहुत पसंद किया था लोगों ने, तो क्या मिस करती हैं प्रज्ञा को? अब हाँ कुमकुम भाग्य एंड आई मिस प्रज्ञा because I did so much with that character that and I don't think for any other character also that I've ever felt कि अच्छा इस किरदार में मैंने पूरा कर दिया, इसमें और कुछ मुझे नहीं करना था, ऐसा नहीं होता। पर मेरे ख्याल से राइटर्स को बेहतर पता होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं कि अच्छा नहीं अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई, वो राइटर्स देख पाते हैं, बट एज एक्टर्स वेरी सेल्फिश, तो अब हमारा मन नहीं भरता। लेकिन साथ ही लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि रिएक्शन और फीडबैक जो लोगों से फैमिली से क्या कुछ रिएक्शन फीडबैक दे रहे हैं वो? अभी तक रिएक्शन फीडबैक तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मेरे मुंह पे खराब कौन बोलेगा नहीं, बट इन माई हार्ट आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट दिस शो। मतलब आई हैव अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग एंड इंट्यूशन फॉर दिस शो, so I really do believe when somebody tells me or gives me appreciation for the promo or whatever glimpses they've seen. Thank you so much, Shriti. Wish you all the very best for the show, and thank you so much for talking to us.